हम देखने वाले हैं पैसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। क्या आपके रिश्ते में रिकन्सिलेशन संभव है? क्या आपका यूनियन संभव है? क्या सेपरेशन की कंडीशन अब ख़त्म होगी? क्या आप अपने पार्टनर से मिल पाओगे? क्या आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे? इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर मैंने टाइटल दिया है रिकन्सिलेशन का। हम चेक करने वाले हैं आपका रिकन्सिलेशन संभव है या नहीं। जो भी पॉसिबिलिटी है सारी चीज़ें देखेंगे। हर कंडीशन के लिए ये होगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों की कंडीशन अलग अलग होती है, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, सबकी लाइफ के कर्म अलग अलग है, इसलिए हर चीज़ें आपसे मैच नहीं हो पाएगी। तो जो मैच होगी उसको लेना है, ठीक है। देखते हैं। कई लोग स्पिरिचुअल वर्क कर रहे होते हैं, कई लोग नहीं कर रहे होते हैं। तो जो कर रहे हैं उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें मिलेगी, जो नहीं कर रहे हैं उनके लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल है, थोड़ी वेटिंग है। और आप जब तक स्पिरिचुअल चीज़ों को कंप्लीट नहीं करते हो, जब तक अपने सोल ग्रोथ नहीं करते हो, तब तक रिकन्सिलिएशन यूनियन बहुत मुश्किल होता है हो जाना, डिले होती है ना। चलिए देखते हैं। इक्वल गिव एंड टेक अगर मैं बोलूँ तो सीधे इस कार्ड का नाम ही मैंने रख दिया, इक्वल गिव एंड टेक है। तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस बनाने की चीज़ें भी दिखाती है। ये फिर से 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ज़्यादा दिखाई दे रही। मुझे लग रहा है पैसे से आप अर्थ साइन वालों से डील कर रहे हो, टॉरस वर्गो साइन जैसे लोगों से। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, फायर साइन। मुझे लग रहा है स्टार्टिंग तो आपकी अच्छी हुई है, मैरिज भी लग रहा है अरेंज मैरिज है, और अच्छे से अपनी मैरिज लाइफ भी आप चला रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, कोई एक बंदा बहुत बड़ा, क्या बोलूँ, चीटर निकला, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग निकला। ऐसी ही कुछ चीज़ें हुई है। आपको अपने रिश्ते में जस्टिस चाहिए, आप अपनी शादीशुदा लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो। और जो अनमैरिड हैं वो लोग चाहते हैं आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे। ओके, बॉटम में क्या है, नाइट ऑफ कप। आप चाहते हो आपके पार्टनर फिर से लौटे आपकी लाइफ में और सारी चीज़ों को अच्छा करें। आप आज भी उनका वेट कर रहे हो। अपने पार्टनर से आपने कई बार कहा है कि रिश्ते को सुधार लो, लेकिन चीज़ें सुधरने के बजाय और भी बिगड़ती चली गई। आपने पता है क्या किया है, आप हमेशा इक्वल गिव एंड टेक की डिमांड करते गए या करती गई। जो भी देख रहे हो आप, मेल फीमेल, आप हमेशा बोलते थे मुझे तुम जो कर रहे हो वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, और जो मुझे तुम बोल रहे हो वो तुम क्यों नहीं करते। ऐसी चीज़ें, मतलब जो मैं करूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा, और जो तुम कर रहे हो वो मुझे बताओ कि मैं भी करूँ, है ना। मतलब आप क्या कर रहे थे कि उनको नहीं चाहते थे कि वो आपसे थोड़ा डिफरेंट हो, आप वही चाह रहे थे जो आप हो। अगर कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जाती थी तो आपको लगता था कि आपके पार्टनर आपसे चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपने अपने जीवन के साथ कुछ चीज़ों को ऐसे जोड़ दिया जैसे आपको लगने लगा कि मैं तो अब फ्री नहीं हूँ, मुझे सिर्फ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जाती है। मैं एक्चुअल में हूँ कहाँ पे, मेरा वजूद क्या है इस रिश्ते में। बहुत कोशिश करके आपने इस रिश्ते को अच्छे लेवल पर लेकर आए। लव लाइफ में भी सेम कंडीशन, बहुत कंडीशन। इसको मैं ऐसे रखती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पिक्चर्स अच्छे नहीं है कुछ, तो बहुत जजमेंट का कार्ड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप स्टक होते चले गए। आज 10 ऑफ वैंड्स की कंडीशन कैसे आई, धीरे धीरे छोटे छोटे मात्रा में चीज़ें बहुत सारी इकट्ठे हो गए और वो बैगेजेस के रूप में आपकी लाइफ में इस वक्त है। और वही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें एक बड़े रूप में आपके सामने, रिश्तों के सामने एक्चुअल में इस तरह से प्रकट हुआ कि वो विवादों में घिर गया। आपके पार्टनर आपसे सेपरेट होने के बारे में कई बार उन्होंने सोचा, हो सकता है डाइवोर्स का मैटर आ गया हो। कुछ लोगों ने ऐसा मन बना लिया होगा कि हम म्यूचुअल तरीके से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन फैमिली की भी तो ओपिनियन कुछ है। आप दोनों ने तो मन बना लिया होगा, कुछ लोगों के लिए बोल रहे हो, हर किसी के लिए नहीं है। जो मैरिड वाले हैं उनके लिए, ओके। बोल तो दिया आपने ईगो में आकर के हाँ हम म्यूचुअल तरीके से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन बैक ऑफ माइंड में चीज़ें चल रही है कि नहीं, मैं इस रिश्ते को ख़राब नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी। अभी भी मुझ में हिम्मत है, सारी चीज़ों को मैं ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो चीज़ें आप बनाना भी चाहते हो। जो भी चीज़ें हुई है आर्ग्यूमेंट से हुई है, और झगड़ों में जो भी चीज़ें बात निकल कर आती है वो कई बार
बड़े फैसले ले लेती है, लेकिन आप जब अच्छे मन से, सुकून मन से सोच रहे हो, तब पता चल रहा है कि हमने ताव में आकर गलत फैसले ले लिए हैं। अब रिश्तों में चाहिए क्या? रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए चीज़ें बिगड़ रही है। बैलेंस करने की ज़रूरत है। फिर से मुझे अपने परिवार को अच्छा बनाना है, फिर से ठीक करना है। पता है कि प्रॉब्लम है लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें सुधारी ना जा सके, सुधारी जा सकती है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आ सकते हैं वापस, ठीक है? इतने सारे लंबे चौड़े घसीटने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोग डिस्टेंस में हो तो वापस आएंगे, और कुछ लोग अभी भी साथ में हो लेकिन झगड़े होते रहते हैं, विचार अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो अब दोनों के विचार एक हो सकते हैं, दोनों अपने अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करोगे, क्योंकि फैमिली में खुशियाँ लाना चाहते हो। और जो अनमैरिड है, अब तक कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, लग रहा था कि करियर में कुछ नहीं है, मेरा फ्यूचर नहीं, मेरी पहचान नहीं, पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये है वो है, दुनिया भर का बहुत सारा मसला आपके दिमाग में चल रहा था कि अपने पार्टनर को क्या बोलूँ मैं, अच्छा ये बहाने बना देता हूँ, ये बहाने बना देती हूँ, तो 1-2 साल और घसीट के चले जाएंगे, फिर से 2-3 साल ख़त्म हो रहे, फिर से आपके पार्टनर का अप्रोच, तुम तो कह रहे थे कि शादी होगी, कमिटमेंट दूंगा, अब क्या हुआ? अब तो चला गया 2-3 साल, अब क्या? फिर आप सोचते हो कि अब क्या बोलूँ, क्या अप्रोच बोलूँ, क्या करूँ? तो एक ऐसे ही नए नए तरीके, नए नए बहाने बनते गए, और एक ऐसा मोड़ आया जब लगने लगा कि तुम कहीं ना कहीं मुझे चीट कर रहे हो, मेरे साथ गेम खेल रहे हो, ठीक है? आपको ये भी पता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता होगा कि मुझे ये ना बोले कि मैं चीटर हूँ, गलत हूँ, जो भी। अपने आप को प्रूव करने के लिए आपके पार्टनर ये भी बोल सकते हैं कि मैं इक्वल गिव एंड टेक करूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए मजबूत होने दो, मजबूत होने दो, स्ट्रेंथ का कार्ड है, थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं ज़रूर सारी चीज़ें ठीक करूँगा। अगर कुछ लोगों ने नहीं माने होंगे उनकी बातों को, क्योंकि कई बार इस तरह के अप्रोच आपके सामने आ चुके हैं, या आपके पार्टनर के सामने आपने किए होंगे अगर आप मेल हो तो, कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा समय दो, मैं सारी चीज़ें ठीक करूँगा। लेकिन आपको क्या लगा, ये हमेशा मैनिपुलेट करते आए हैं, इस बार भी मुझे अपनी बातों में बहका रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपके पार्टनर आएंगे ज़रूर, क्योंकि नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, थोड़ा फेट है, थोड़ा स्लो है। आपने सोचा कि मैं अब तुम्हारी मैनिपुलेशन में नहीं आऊँगा, मुझे अब नहीं रहना तुम्हारे साथ, इस तरह से चीज़ें बिगड़ी और अलग हो गए। देखिए, पहला ही कार्ड यूनियन, यूनिवर्स। अब आपके रिश्ते को अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो है यूनिवर्स, ठीक है? मदर यूनिवर्स, सारी चीज़ें आप पहले से देख रहे हो, सिंक्रोनिसिटी, सरप्राइज, जो भी चीज़ें यूनियन के जब भी कंडीशन या जो भी वक्त आएगा, आपको सिंक्रोनिसिटी दी जाएगी, आपको पहले से महसूस होने लगेगा कि सब चीज़ें ठीक होने वाली। गिल्ट में, आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे चीट करके वो इंसान निकल गया और मैं बेवकूफ़ बन गई या बेवकूफ़ बन गया। बाउंड्री, बहुत सारे बाउंड्री सेट करके आप रख रहे हो कि अब मैं अपना मजाक नहीं बनाने दूंगी या नहीं बनाने दूंगा, हर बार मुझे मैनिपुलेट करके गया, आज भी मुझे मैनिपुलेट ही करेगा, इसलिए आप पहले से सोच रहे हो अगर वो आएगा तो मैं उसको आने नहीं दूंगी। आप कन्फ्यूजन में हो कि अगर आ भी गया, अगर लव का अप्रोच रखेगा तो कहीं मैं एक्सेप्ट ना कर लूँ, तो कहीं मैं रिजेक्ट कर दूंगी, मतलब दोनों चीज़ें, एक्सेप्ट करना भी है और नहीं करना भी है, लेकिन आपके कुछ भी करने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। यूनियन, यूनिवर्स लिखा है, डेस्टिनी में जब उनका आना लिखा होगा, यूनियन लिखा होगा, तो यूनियन होगी ही, आपके दिमाग से आपका कुछ नहीं होने वाला, जो भी चीज़ें होगी डेस्टाइन होगी। और अगर मैं बोलूँ क्या आपका यूनियन है, तो बिल्कुल आपका यूनियन है, ओके? पैसेस, मीन राशि वाले, आपकी यूनियन होगी, चाहे आप मैरिज वाले हो, अनमैरिड वाले हो, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें क्यों ना चल रही हो, यूनियन तो पॉसिबल है ही, ओके?